सोमवार को यूएनसी की बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बार बैठक का जो हाल था वो देखने लायक था, क्योंकि इस बार जो चर्चा हो रही थी वो यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, जिसको लेकर रूस और अमेरिका के डिप्लोमेट एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जमकर बवाल कटा। तो आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि यूएनसी की बैठक में किस तरीके से दो पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे के सामने आ गई है और अब मामले में आगे क्या अंदेशा लगाया जा सकता है, यानी कि यूक्रेन और रूस में जो टकराव चल रहा है क्या वो शांत हो पाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस और अमेरिका के डिप्लोमेट्स आपस में भिड़े। यूक्रेन मुद्दे पर हुई वोटिंग के दौरान दोनों देशों के डिप्लोमेट्स आपस में भिड़ गए। अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की भीड़ इकट्ठा कर क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल रहा है। वहीं रूसी डिप्लोमेट ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर झूठा डर फैलाने का आरोप लगाया। इस तनातनी से एक बात तो तय है कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव कम होने वाला नहीं है। बाइडेन की रूस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस बातचीत के जरिए हमारी सुरक्षा चिंताओं को लेकर दूर करने के लिए तैयार होता है, तभी अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बजाय रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने वोटिंग से बनाई दूरी। भारत ने इस वोटिंग में भाग न लेकर बीच का रास्ता अख्तियार किया। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ काफी संबंध अच्छे रहे हैं। अगर वो किसी एक का पक्ष लेता है तो इससे आपसी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारत ने अपने हित देखते हुए इस मामले में दूर रहना ही पसंद किया। अमेरिका झगड़े को भड़का रहा। यूएनसी की बैठक में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, यूरोप में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह खतरनाक है। यूक्रेन की सीमाओं पर रूस का सैन्य निर्माण में आक्रामक पैटर्न नजर आता है। अगर रूसियों ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम में से कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि हम इसके बारे में पहले से नहीं जानते थे। वहीं रूसी डिप्लोमेट वसीली नेबेजिया ने अमेरिका को झगड़ा भड़काने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है युद्ध हो, जबकि रूस का यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी। रूस को कमजोर करने की कोशिश। नेबेजिया ने कहा कि रूस क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे रूस और यूक्रेन के बीच बेमतलब में तनाव पैदा कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक 2 घंटे के बाद बिना किसी कार्रवाई के स्थगित कर दी गई। नेबेजिया के जाने के बाद अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने कहा कि रूसियों ने हमें वो जवाब नहीं दिए जिनकी हमें उम्मीद थी। बर्लिन में मिलेंगे रूस और यूक्रेन के डिप्लोमेट्स। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले हफ्ते पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सीज फायर हो गया है। ये दोनों देश जल्द ही बर्लिन में फिर से मीटिंग करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से दोनों देशों में जंग के हालात बने हुए हैं। रूस पीछे नहीं हट रहा, वो लगातार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी इस बार मन बनाकर बैठा है कि अगर रूस ने इस पर हमला किया तो वो भी मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि पूरी दुनिया के देश इस जंग को टालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव अंदर खाते बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।